हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी पर। मैं राजेंद्र। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। आ रहा है ग्रुप डी की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें हम क्या देखेंगे, जो भी रेलवे के लेटेस्ट एग्जाम हुए उसके अपन जो टॉप क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। साथ ही साथ ग्रुप डी के जो PYQ क्वेश्चन हैं उसको भी सेट में इंक्लूड किया गया। कुछ फ्रेश क्वेश्चन हैं जिनकी आने की संभावना है एग्जाम है ना, तो उन क्वेश्चंस को भी अपन इस क्लास में कर देंगे। ये क्लास डेली रहती है 6 AM पर, तो इस क्लास को देखना ना भूलें, तो जुड़े रहें हमारे साथ, है ना। चलो शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला जा रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच एक को मान मतों का 60% प्राप्त हुआ, वह 9920 मतों के अंतर से जीत गया। कुल मान मत बताइए क्या होंगे। आपको मालूम है टोटल वोट कितने रहते हैं, 100% रहते हैं। 100% में यदि 60% ए को मिले तो बी को कितने मिले होंगे, 40% मिले होंगे। बताइए इनके बीच का गैप कितना है। इनके जो बीच का गैप है कितना है, 20%। और एक्चुअल में गैप है कितना, वो है कितना, 9920। आपसे क्या पूछा, टोटल वोट कितने हैं, 100% है। तो 100% के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, दोनों साइड 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9920 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, 9 5 45 से 46 हो जाएगा। 9 5 45 4 49, कितना हो जाएगा 49 या 600। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन को। इसमें क्या बोला, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचता है, वह इसे 255 अधिक पर बेचता है, उसे 10% का लाभ होता है। देखो मान लिया अपन है CP कितना है, CP मान लिया अपन है 100% है ना, कितना 100% है। पहले इसे कितने बेच रहा हूँ, 15% हानि। जब वो 15% हानि में बेच रहा तो बेचेगा कितना, 85% में, है ना। फिर इसे वो बेच रहा है कितने में, 10% के लाभ पे। तो 100% की चीज़ को जब 10% के लाभ पे बेच रहा है तो कितने बेच रहा होगा, तो 10% पे बेच रहा होगा। इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 25% का। और एक्चुअल में गैप है कितने का, 255 का। आपसे क्या पूछा है, क्रयमूल्य पूछा। क्रयमूल्य कितना माना है, 100% माना है ना। तो वो 25% की वैल्यू 255 है। आपसे 100% की वैल्यू पूछी है। 25 में यदि 4 को मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो यहाँ 100% 4 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 5 का 4 में करो 20, 4 का 5 में करो 20, 2 22, 4 का 2 में करो 8, 8 2 कितना होता है 10, तो कितना होगा 1020। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/x बराबर 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताना है। देखो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है, x प्लस 1/x बराबर यदि ए है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर रहता है ए स्क्वायर माइनस 2a। रख दीजिए डायरेक्ट वैल्यू। ए कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस का 2, 36 और 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, तो को बताना है, एक्स की वैल्यू बताना है। बेस्ट तरीका रहता है ऑप्शन का। मान लो अपन इसमें रख रहे हैं एक्स बराबर 3 और एक्स बराबर 4। देखिए इसको सेटिस्फाई करवा के नहीं रखेंगे। एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 7x 3 गुना 7 हो जाएगा प्लस का 12, बल्कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 7 3 21 प्लस 12, 12 9 कितना हो जाएगा 21 माइनस 21 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। सेटिस्फाई कर आप देखते हैं 4 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 4 रखेंगे इससे 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 गुना 4 प्लस का 12 बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना रहता है 16 माइनस 7 का 4 करेंगे तो 7 को 28 प्लस का 12, 16 12 कितना होता है 28 माइनस 28 कितना हो जाएगा 0। तो सेटिस्फाई कर रहा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी जिसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, यहाँ से 2 नंबर बताइए, मल्टीप्लाई करने से 12 है, उनको जोड़ेंगे घटाए तो माइनस का 7 है, तो क्या आएगा माइनस का 3 और माइनस का 4, है ना। इसके यदि उनको रूट निकालना तो क्या करते हैं, यदि माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाता है। तो माइनस का तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
ये माइनस का है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हो ना। बाकी बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। tan थीटा बराबर है 3/4, तो आपको sin थीटा की वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो आपको मालूम है कि tan थीटा बराबर क्या रहता है, लम्ब अपॉन में आधा रहता है, और लम्ब कितना दिया है 3, आधा है 4, तो कितना दिया है, ये दिया है 3, ये 4। आपको मालूम है 3, 4 और 5 क्या रहते हैं, ट्रिपलेट रहते हैं। यदि ये 3 है 4 है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और साइन थीटा पूछता है, साइन थीटा बराबर क्या रहता है, लम्ब अपॉन में क्या रहता है, कर्ण रहता है। लम्ब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5, तो 3 अपॉन में 5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये दिया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या बताना क्या होगी। आपको मालूम है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहता है, 1 रहता है। यहाँ से इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। RRB ग्रुप डी 2022 शिफ्ट 3 पूछा है 13 सितंबर को। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दिया है आपको मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से, जिसमें बोला गया एक वृत्त का व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर, उसका आपको क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। ठीक है, मैं यहाँ एक सर्किल बना ले रहे हैं, क्या नहीं बन रहा भाई सर्किल, ये तो बन गया। सर्किल बनाना ना अपन को, ये सर्किल बन गया है ना। अपन ने यहाँ से वृत्त का व्यास दिया तो अपन ने डायमीटर खींच दिया। कलर चेंज कर दे रहा है इसका, ये रहा ना। बाकी क्यों नहीं आ रहा सर्किल, ये मान लो सर्किल है ना। ठीक, यहाँ पे सर्किल का केंद्र मान लिया अपन ने है ना। ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है 28 सेंटीमीटर है ना। जो रेडियस रहती है आर, वो रहती है व्यास की हाफ। तो 28 अपॉन में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक केंद्र से लेके सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट तक की दूरी कितनी है 14 सेंटीमीटर, जिसे क्या बोलते हैं अपन रेडियस बोलते हैं। आज से पूछा क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या रहता है, एरिया बराबर पाई आर। इसका रहता है पाई कितना है 22/7 बोला है ना, तो 22 अपॉन का 7 गुणा पाई आर। इसका आर कितना है 14 गुणा 14, करिए इसको ब्रेक, 7 दिन कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखो इसमें 22 है ना, 22 का मल्टीपल चेक कर लो कौन सा है। क्या ये 22 से करता है, नहीं करता। ये करता है क्या, ये भी नहीं करता है। 22 से नहीं करता ना, 22 दूनी 44 नहीं करता, ये करता है 22 दूनी 44 है ना। कितना आ जाएगा 44, 17 आ जाएगा 22 अट्ठे 176, तो 616 क्या जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस क्लास का अगला क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पार्श्व क्षेत्रफल बताना क्या होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। तो 2 गुणे 22 अपॉन 7 गुणे आर कितना है 7 है, एच कितना है 20 है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 20। इसमें क्या कर सकते हो आप, 22 का मल्टीपल चेक कर लो, क्या ये 22 से करता है, नहीं करता है। करता है क्या 22 को 88 2 बच जाएगा, ये भी नहीं कर रहा। 22 को 88 है ना, ऑप्शन नंबर बी 22 को 88 है ना। तो क्या जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला गया इसमें 9, 12, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक में 7 से बचता है, ऐसी कोई संख्या बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका रहता है
क्या आप इनका एलसीएम ले लीजिए ना। इसका एलसीएम क्या आएगा 9 12 18 का। ऐसा नंबर बताइए जो इन तीनों से डिवाइड हो, क्या आ जाएगा 36। 9 चौको 36, 12 3 36, 18 चौको 36। यहाँ तो 36 के आसपास दिख ही नहीं रहा कोई, तो क्या करेंगे इसका मल्टीपल ले लेंगे है ना, जो इन सभी के आसपास हो। तो मान लो मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया, कितना किया 4 का, तो कितना आएगा 24 14 144 आ गया ना। ये ऐसा नंबर 144 जो इन सभी से डिवाइड होगा, 9 से भी 12 से भी और 18 से। लेकिन अपन को तो शेष पर 7 चाहिए ना, 0 नहीं चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा इसमें 7 को आप प्लस कर दिए, तो 144 और 7 कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ए की वर्तमान आयु बी की 3 गुना है। 8 वर्ष बाद ए की आयु बी की कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। उनकी वर्तमान आयु बताना है क्या होगी। देखो प्रेजेंट एज ए और बी की कितनी है, इनका रेशियो ए की है 3 गुनी है किससे, ठीक है। 8 साल बाद क्या होता है, जो 8 साल बाद है ए की आयु दुगनी है किसके, बी की। देखो यहाँ पे गैप कितने का, 1 का है। यहाँ पे गैप कितने का है, 2 का। ये तो गलत बात है ना, गैप तो सेम ही रहना चाहिए ना उनकी एज का, कि दोनों की एज तो बराबर ही बढ़ेगी। डी ए की 1 साल बढ़ा रही है तो बी की भी बढ़ेगी ना, तो गैप को सेम कर लीजिए। तो क्या करेंगे अपन इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी की परसेंटेज का रेशियो तो कितना है 3 रेशियो 1 है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का 2 में करोगे 4 हो जाएगा, और 2 का 1 में करोगे तो 2 हो जाएगा। गैप है कितने का, मतलब कितनी बड़ी है बी की एज, इनकी मतलब सेम ही है। बी की कितनी बड़ी है 8 साल में 1 मिनट, पर एक्चुअली में बड़ी कितनी है 8 मिनट। तो 1 की वैल्यू दी 8 है, तो यहाँ से 3 की कितनी हो जाएगी, 3 की हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई 8 थी 24 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। एक ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, और बी की कितनी हो जाएगी 8 वर्ष हो जाएगी ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये दिया है अलजेब्रा का क्वेश्चन है, 4.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4.5 इंटू 3.5 की वैल्यू बताने क्या है। ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या रहता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला रहता है। यहाँ पे ए कितना है 4.5, बी कितना है 3.5, तो कर दीजिए इन्हें कि डिफरेंस का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए मतलब 4.5 बी 3.5, इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए। 4.5 माइनस 3.5 कितना आएगा 1 मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, बी 5 दिन तक साथ में काम करते हैं, फिर क्या करता है ए चला जाता है। तो बताना बी कितने दिन में काम करेगा। सबसे पहले पहला काम है टोटल काम निकालिए। ए कितने दिन तक काम कर रहा 20 दिन तक, बी कितने दिन तक कर रहा 30 दिन तक काम कर रहा है ना। टोटल काम कैसे निकालते हैं, इनका जो एलसीएम रहता है 20 और 30 का एलसीएम कितना आता है 60, तो टोटल काम कितना आ गया 60 यूनिट आएगा। एक बात बताना, ए 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा तो एक दिन में कितना कर रहा होगा 20 3 60 3 यूनिट। बी 30 दिन में 60 यूनिट कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा 2 यूनिट, है ना। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2। एफिशिएंसी तो आपको मालूम ही है, एक दिन में किया गया कार्य होता है। तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर कितना काम कर रहा है एक दिन में 5 यूनिट। इन्होंने 5 दिन तक साथ में काम किया, तो 5 दिन में दोनों कितना काम करेंगे 25 काम करेंगे ना। टोटल काम कितना था 60, 25 काम हो चुका है तो कितना बचा 60 है 25 माइनस करोगे तो कितना बचा 35 यूनिट काम बचा। ये वाला काम कौन करेगा बी करेगा ना, क्योंकि ये तो चला गया। तो रिमेनिंग काम को जो बी है टाइम कितना लेगा 35, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो कितना जाएगा 35 को 2 से डिवाइड करोगे 17.5 दिन है ना। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैसे आप करना वैसे है ना, चलो बता ही दे रहा हूँ। ए एक टंकी को भरने में 12 घंटे लेता है और बी उसी टंकी को भरने में 15 घंटे लेता है। यहाँ से क्या करेंगे अपन,
कैपेसिटी निकालेंगे टंकी की, कैसे निकालते हैं, कैल्शियम ले लीजिए, 12 15 कैल्शियम कितना आएगा 60, तो ये गई टंकी की क्षमता 60 यूनिट है ना। यहाँ से ए 12 घंटे में 60 यूनिट बढ़ रहा है ना, तो 1 घंटे में कितना बढ़ रहा होगा 5, बी 15 घंटे में 60 बढ़ रहा है तो 1 घंटे में कितना 4। अब बताइए ए प्लस बी 1 घंटे में कितना बढ़ेंगे 5 प्लस का 4 कितना बढ़ेंगे 9 यूनिट। तो आपसे टाइम पूछा है, क्या हो जाएगा टाइम बराबर हो जाएगा टोटल कितना 60, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कराना करीब एक इसको 20 दिन 60 इधर का 9 कितना गया 20 अपन का 3 हज़ार कितना रहता है 6 सही 2/3 क्या आ जाएगा 6 घंटे 6 सही 2/3 घंटे आ जाएगा। करिए इसको, तो 6 घंटे तो रहेगा है ना, साथ ही साथ 2/3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 घंटे में कितने मिनट रहते हैं 60, तो कितना जाएगा 20 60 20 दूनी 40, तो कितना जाएगा 6 घंटे और 40 मिनट। कौन से ऑप्शन में देख रहा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति गति से 15 सेकंड में एक खंभा पार कर सकती है, उसके लिए मार्ग बताना। तो दूरी बराबर क्या रहता है चाल बड़े समय रहता है। और एक बात और ध्यान रखना 1 किलोमीटर प्रति आवर बराबर रहता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड, और 1 मीटर प्रति सेकंड को यदि किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये रहता है 18/5 किलोमीटर प्रति आवर। रख दीजिए इसमें वैल्यू, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति आवर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड में टाइम कितना है 15 सेकंड। करिए इसको ब्रेक क्या हो जाएगा 6 तिल का कितना हो जाएगा 18/5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो क्या बचा अपने पास यहाँ 10 × 5 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 का 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा 250 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 60% मार्कअप पर 40% अधिक अंकित करता है, फिर अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। आपको बताना उसका लाभ आने प्रतिशत क्या होगा। तो नेट परसेंट चेंज बराबर होता है सक्सेस मेथड से करेंगे। कितना मार्कअप कर रहा 40% का, फिर डिस्काउंट कितना दे रहा 25% माइनस क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इससे 100 से और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। क्या होगा 25 को कितना होगा 100, इधर कितना हो जाएगा 10 को 40, 40 में 25 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 15% माइनस कितना हो जाएगा 10% आ जाएगा। 15% है 10% माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 5%। पॉजिटिव है तो क्या हो रहा गेन हो रहा प्रॉफिट हो रहा, तो 5% का क्या जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 18,000 पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बताना क्या होगा। जिसको फॉर्मूला से करना है फॉर्मूला से कर सकते हो। फॉर्मूला SI बराबर रहता है P × R × T अपॉन 100 रहता है, लेकिन मैं आपको बेस्ट तरीके बताता हूँ। देखो एक वर्ष में कितने परसेंट ब्याज लेगा 8% ब्याज लेगा, तो 4 वर्ष में कितने परसेंट लेगा 8 × 4% मतलब कितना रहेगा 32% का ब्याज लेगा है ना। तो निकाल लीजिए यहाँ से जो ऐसा ही रहेगा 4 साल का वो क्या रहेगा 18,000 का 32%। यहाँ से परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या जाएगा 18,000 × 32 अपन में कितना जाएगा 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा अपने पास 180 × 32, जिसको मल्टीप्लाई करना क्या आएगा इधर यूनिट जीरो तो रहेगा, तो कोई एक ही जीरो रहेगा। देखिए कौन से ऑप्शन में लास्ट में एक जीरो है, इसमें तो 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो इसमें 2 जीरो है, तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ना। कितना जाएगा 5760 रुपये क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 50,000 है, यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, 2 वर्ष के बाद
जनसंख्या बतानी कितनी होगी। कैसे करेंगे उसको बताइए। दो 4% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी रहती है 1/25, मतलब 25 से 1 बढ़ा रही है तो कितना हो जाएगा 4 वर्ष बाद 56/25 है ना, ये हो जाएगा 1 वर्ष में। 2 वर्ष में कितना बढ़ेगा, ये हो जाएगा 26/25 का स्क्वायर, तो निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 50,000 का 26/25 का होल स्क्वायर है, तो 26/25 गुणे 26/25 काटिए इसको। 25 दूनी 50 कितना देगा 2000 आ जाएगा। 25 × 200 कितना देगा 80, तो 80 गुणे 26 गुणे 26 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो तो आएगा नहीं, एक ही जीरो है ना, पॉसिबल नहीं है। 6 का 6 में करो 36, 8 में करो 42, तो लास्ट में क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, और क्या आना चाहिए सिंगल जीरो आना चाहिए। इसमें तो 2 जीरो 2 जीरो 8 आना चाहिए ना, तो हो नहीं सकता। ये आ जाएगा 54,080 है ना। कैसे देखो जीरो तो रहेगा तो मालूम है आपको। 6 का 6 में करोगे तो कितना आएगा 36 आ जाएगा, ठीक। फिर 36 का 8 में करोगे तो क्या आएगा 8 में 48 8 आएगा, तो जीरो के बाद क्या होना चाहिए इधर 8 होना चाहिए है ना। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के बाहर से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, इस स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 है, केंद्र पर जीवा का कोण बताना है। तो एक सर्किल है, इसके बाहर यहाँ से अपन 2 स्पर्श रेखाएं खींची, एक पॉइंट P है, यहाँ पे A पर टच कर रहा, यहाँ पे B पर, यहाँ पर क्या सेंटर है, ठीक है क्या सेंटर है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री का बन रहा। आपसे पूछा है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल पूछा है ना, क्या पूछा है एंगल AOB बराबर रहता है 180 माइनस एंगल P। 180 माइनस एंगल P कितना है 60 डिग्री है, तो 180 में 60 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार घनाभ का माप 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो जो लंबाई है वो कितना है, ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये कितना हाइट है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या रहता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर रहता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 है, लंबाई कितनी है 15 गुणे चौड़ाई कितना है 10 प्लस चौड़ाई कितना है 10 गुणे ऊंचाई 8 सेंटीमीटर प्लस ऊंचाई कितना है 8, लंबाई कितना है 15। करेंगे क्या मल्टीप्लाई 15 का करोगे 10 में 15 का 10 में करोगे तो कितना देगा 150 प्लस 10 का 80 में करोगे तो 80 आ जाएगा, प्लस 8 का 15 करोगे 15 जाए कितना रहता है 120। 2 कितना हो जाएगा 120 80 कितना हो जाएगा 200, 200 में 150 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 350। तो कितना हो जाएगा 350 गुणे 2 700 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी है ना 700 सेंटीमीटर स्क्वायर सही हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, x² प्लस 7x प्लस 10 का क्या करना है आपको फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे, ऐसे 2 नंबर बताइए, ऐसे 2 नंबर बताना जिनका मल्टीप्लाई करने से 7 है उनको प्लस करें तो कितना है 7x क्या हो जाएगा 5 गुणे 2, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आता है, उनको प्लस करते हो तो कितना आता है 7 आता है। तो कुछ मत करिए
इनको एक्स के साथ लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा एक्स प्लस का 5 और एक हो जाएगा एक्स प्लस का 2 हो जाएगा। बाकी जिसको बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 10, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस का 5, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस का 5। देखो x प्लस का 5 इधर भी है, x प्लस का 5 इधर भी है, तो x प्लस का 5 क्या बचा x प्लस का 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और ये थी आज की सेट नंबर 4, है ना। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी हुई, यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, है ना, और डेली हमारे साथ जुड़े रहें 6 PM पर, है ना, मंडे टू सैटरडे रहते। आज के लिए बाय, टेक केयर।